अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर जो है अपने इस ASC टाइम टेबल के अंदर जो है सब्जेक्ट्स जो हैं उनको ऐड किया था और हमने देखा था कि हम दो तरीक़ों से किस तरह से सब्जेक्ट्स हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं। यानी हम मैनुअल तरीके से किस तरह से जो है उसे एंटर कर सकते हैं और उसके साथ साथ अगर हमारे पास कहीं पे ये सब्जेक्ट्स लिखे हुए सारे पड़े हैं तो हम उन्हें किस तरह से वहाँ से ऐड कर सकते हैं, यानी हम उसे इम्पोर्ट किस तरह से कर सकते हैं। तकरीबन इसी तरह से मिलता जुलता तरीका जो है हमारे पास वो आगे जो है वो हमारे पास क्लासेस के लिए भी है कि आप क्लासेस को भी इसी तरह से जो है वो ऐड कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो है आप इनको जो है उसी तरह से आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं और आप इन्हें जो है वो इंपोर्ट भी कर सकते हैं। एंटर करने के हमारे पास क्लासेस के भी दो ही तरीके हैं और तकरीबन वैसी ही चीज़ें हमारे पास यहाँ पे भी अवेलेबल हैं जिस तरह की चीज़ें हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट्स के अंदर अवेलेबल थी। अब हम इसे जो है वो ऐड करने की कोशिश करते हैं। क्लास को नई को जो है हम फर्स्ट कर लें, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं न्यू के ऊपर जो है, और जैसे हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसी तरह की एक विंडो जो है हमारे पास जिस तरह सब्जेक्ट्स के अंदर ओपन हुई थी तो हमारे पास आ जाएगी। हमने यहाँ पे जो है कुछ क्लासेस के नेम जो है वो ऐड करने, हम यहाँ पे क्लास का नेम ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट कर लें MSCS, हम इसे कह लेते हैं। उसी तरह से इसका जो है वो शॉर्ट नेम आ जाएगा हमारे पास जो है। इसके बाद आपके पास जो मेन चीज़ आती है वो आती है फिर कलर, कि आपने इस क्लास का कलर जो है वो कौन सा रखना है। आप ये कलर जो है यहाँ पर क्लिक करते हुए चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आप यहाँ पे जो है वो चेंज पे आके कोई सा कलर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप जो कलर अभी हमें नज़र आ रहा है उसी से मुतमईन है तो आप फिर इसे जो है वो ओके कर दें। तो इस तरह से हमारे पास ये कलर आ जाएगा। इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लास टीचर की, कि आपने अगर क्लास टीचर चेंज करना हो, किसी टीचर को जो है आपने क्लास देनी हो तो आप यहाँ पे जो है क्लिक करते हुए क्लास टीचर जो है उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी हमने कोई टीचर जो है यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ इसलिए यहाँ पे आपको ये कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ पे कोई भी आइटम आपको नज़र नहीं आ रही। तो हम ये काम करते हैं, अभी फिलहाल इसको स्किप करते हैं और आगे आके हम जो है ग्रेड देख लेते हैं। ग्रेड में अगर आप देखें तो हमारे पास ये सारे ग्रेड्स अवेलेबल हैं कि आप कौन कौन से ग्रेड जो हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्लास के जो। तो अगर आपने ये यहाँ पे नहीं भी मेंशन किए तो फिर भी ओके है। मिसाल के तौर पे हमारे पास MSCS जो है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद स्टार्ट होती है तो हम इसे ग्रेड 17 लेट से कह लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम इसे ओके कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे एक क्लास जो है वो ऐड हो चुकी हुई है और इस क्लास के अंदर जो अगर आप देखें तो हमारे पास ये उसका शॉर्ट नेम और उसके आगे टाइम ऑफ या काउंट वगैरह आ गए हैं। टाइम ऑफ के सिलसिले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप देखें टाइम ऑफ आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पे हमने जो है वो स्टार्ट में जो है वो अपनी जो ये वीडियो हमने स्टार्ट की थी सीरीज़ के अंदर जो है तो हमने ये देखा था कि हमने अपने डेज जो हैं वो 7 डेज रखे हुए हैं और उसके अलावा हमने एक दिन के अंदर जो लेक्चर रखे हुए हैं वो भी हमने 7 ही रखे हुए हैं। तो अगर आप किसी क्लास के एक दिन में लेक्चर जो है वो कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पे जो है टाइम ऑफ पे आना है। टाइम ऑफ पे आने के लिए पहले आप क्लास सेलेक्ट कर लें और फिर यहाँ पे टाइम ऑफ पे जो है आप क्लिक कर दें। जैसे आप टाइम ऑफ पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप उसे फिर बता सकते हैं कि कौन सी क्लास का कौन सा दिन जो है वो ऑफ होगा या कौन सा लेक्चर जो है वो ऑफ हो सकता है। अगर आपने एक पूरा दिन ऑफ करना है तो फिर आप यहाँ पे दिन पे क्लिक करके जो इसे ऑफ कर सकते हैं, जिस तरह हमने मंडे ऑफ कर दिया जो है। लेकिन अगर आप कोई लेक्चर इसका जो है वो ऑफ करना चाह रहे हैं, मिसाल की तरफ हम ये कहते हैं कि MSCS के अंदर ज़्यादा लेक्चर्स नहीं होते, इनके लेक्चर जो हैं वो 3 ही होते हैं या पहले 3 लेक्चर के अंदर ही इनके लेक्चर होने चाहिए या आखिरी 2 के अंदर होने चाहिए, तो बाकी आप यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके ऑफ कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपका ये जो है वो ग्रीन कलर का गुड लगा हुआ तो अवेलेबल है, कंडीशनल है यानी अवेलेबल भी है और इसमें अगर आपको जो है कुछ छूट मिल सकती है तो वो छूट भी दे देते हैं, और क्रॉस पे जो है आपका ये हो जाएगा कि ये अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हुए जो है इनको जो है स्टेटस इनका चेंज कर सकते हैं। तो जिसको आपने ऑफ करना हो, चाहे डे को ऑफ करना हो, इस तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो डे पूरा ऑफ कर सकते हैं, और अगर आपने डे के अलावा लेक्चर्स ऑफ करने हो तो आप फिर यहाँ पे लेक्चर्स भी ऑफ कर सकते हैं। जब आप इसे ओके कर देंगे तो हमारे पास जो है ये वापस आ जाएगा। हमने चूंकि इसे सेव नहीं किया था, हम इसे एक दफ़ा फिर जो है वो कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको समझानी चाह रहा था। ओके जी, तो हम यहाँ पर इसे ओके कर देते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखें हमारे पास ये मंडे ऑफ है। ये हमें यहाँ पे छोटा सा एक थंबनेल दिखाते हुए उसमें मैं ज़रा डिटेल बता रहा होता है, और हमारा पहला और दूसरा लेक्चर भी जो है वो इस क्लास का ऑफ है। तो इस तरह से आप क्लासेस जो हैं इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये तरीक़ेकार था हमारे पास मैनुअली। और अगर आपके पास क्लासेस जो हैं वो बनी पड़ी हुई हैं, बनी पड़ी होने से मुराद ये है कि आपने कहीं एक्सेल में जो है उन्हें कॉपी करके रखा हुआ है, तो फिर आप जो है यहाँ से कॉपी कर लें पहले क्लासेस को जो है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे कुछ क्लासेस जो है वो लिख के रखी हुई हैं, मैं यहाँ से जो है वो राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद जो है मैं अपने सॉफ्टवेयर में वापस आता हूँ
और सॉफ्टवेयर में वापस आके जो है यहाँ से अब मैं इन्हें इंपोर्ट कर लेता हूँ। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है इंपोर्ट की, जैसे हम इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें बता देगा जी ये मैंने क्लिप बोर्ड के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ था वो मैंने उठा लिया, यानी जो आपने कॉपी किया था उसको ये उठा लेगा। यहाँ पे फिर आपने ख्याल रखना है कि आपने बता देना कि क्या हमारे पास पहले कॉलम के अंदर जो है, पहली रो के अंदर जो है क्या इसकी हेडिंग पड़ी हुई है। जिस तरह हमारे पास पड़ी हुई तो मैंने इसे क्लिक कर दिया। और दूसरी चीज़ जो आपने बतानी होती है वो यहाँ पे ये बतानी होती है कि आपने यहाँ पे बताना था कि ये क्या चीज़ है। ये जो आपने नाम उठाए हैं ये असल में नेम है, शॉर्ट नेम है, डिवीजन है या कुछ और हमारे पास इंफॉर्मेशन। तो हम यहाँ बता दें ये क्लासेस के नेम है। यहाँ से आपने क्लासेस को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, अलबत्ता आपने यहाँ से जो क्लासेस को सिलेक्ट कर लेना है। और ये काम करने के बाद यहाँ पे हम नेम सेलेक्ट कर लेते हैं और ये काम करने के बाद फिर आपने इसे जो है वो इंपोर्ट कर देना है। ये कुछ ही देर में इंपोर्ट करके आपको जो है यहाँ पे सारी क्लासेस दिखा देगा। और जैसे आपको यहाँ पे क्लासेस नज़र आनी शुरू हो जाए तो फिर आप दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर दें ओके के ऊपर जो है, तो ये देखेंगे हमारे पास सारी क्लासेस जो है वो यहाँ पे आ गई हैं। और इनमें जो जो हमारे पास वहाँ पे नाम लिखे हुए थे उसी तरह से ये क्लासेस हमारे पास यहाँ पे सारी ऐड हो गई हुई हैं। और इनके शॉर्टकट नेम भी जो है जो जिस तरह हमने लिखे होते हैं उसी तरह से क्रिएट कर देते हैं, या आप इन्हें जो है वो बाद में एडिट भी कर सकते हैं। तो अगर कोई काम हम यहाँ पे जिस तरह कुछ चीज़ें ऑप्शन हम छोड़ते जा रहे हैं तो उससे परेशान आपने नहीं होना, क्योंकि ये ऑप्शन आप किसी भी टाइम में बाद में जो है इन्हें चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये क्लासेस का वाला जो काम है इसे आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं, जिस हमने MSCS की क्लास जो है वो एंटर की थी। और अगर आपके पास जो है वो एक पूरी शीट बनी पड़ी हुई है तो आप वहाँ से भी इन क्लासेस को जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।